जो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल जो बेस्ड है हमारे एडिशन ऑफ वेक्टर के ऊपर। ठीक है बच्चों, इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा है। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। कह रहा है कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं बच्चों, ठीक है, जिसका हर एक का मैग्नीट्यूड कितना है, एफ है। ठीक है ना, एक्ट करते हैं एज शोन इन द फिगर, यानी कि दो वेक्टर फोर्स है हमारे पास। ठीक है ना, और हमें फिगर में दिखा रखा है कि उनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, हमें उनके बीच का रिजल्टेंट निकालना है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर ध्यान देना है इस फिगर के अंदर कि भाई एक वेक्टर का हेड है और दूसरे वेक्टर का टेल है, तो ये एंगल जो 60 डिग्री दिखा रखा है ये कुछ गड़बड़ है। क्योंकि एंगल हम लोग तब लेते हैं जब दोनों वेक्टर के या तो हेड कॉन्साइड करें या हमारे टेल कॉन्साइड करें। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि वेक्टर एफ को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे यहाँ, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है कि एक वेक्टर को उसके पैरेलल हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एंगल कितना मिलेगा हम लोगों को, 120 डिग्री। यानी कि ये वेक्टर हमारे पास एफ हो गया, ये वेक्टर हमारे पास एफ हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ जो थीटा है वो 120 डिग्री है बच्चों। ठीक है, अब हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ का स्क्वायर प्लस में एफ का स्क्वायर प्लस में 2f इंटू एफ का स्क्वायर कॉस 120 डिग्री और उस पूरे का होल रूट। आर एफ स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर प्लस में 2f स्क्वायर कॉस 120 होता है माइनस का 1/2, एफ से एफ कट गया, सॉरी 2 से 2 कट गया। आर हमारे पास आ गया एफ स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। ठीक है, एक पॉजिटिव का था एक नेगेटिव का कट गया, तो आर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एफ। यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट हम लोगों को मिलेगा वो कितना मिलेगा बच्चों, एफ ही मिलेगा। ठीक है ना, तो हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया। अगर आप लोगों से पूछे कि सर टेंजेंट अल्फा निकाल सकते हैं क्या, कि अल्फा कितना आएगा, आप लोग निकाल सकते हो भाई टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा के लिए क्या फॉर्मूला था, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस में बी कॉस थीटा। ठीक है, टेंजेंट अल्फा बी का वैल्यू कितना है, एफ साइन थीटा यानी कि 120 हो गया, अपॉन में एफ माइनस एफ कॉस 120 की वैल्यू माइनस का 1/2। ठीक है ना, इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर यहाँ निकाल सकते हैं। टेंजेंट अल्फा साइन 120 माइनस 1 प्लस में 1/2। क्लियर है बच्चों। यहाँ पर जब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, सॉल्व करते बेटो बच्चों, देखो यहाँ पे होगा क्या, एक छोटा सा करेक्शन करो यहाँ पर कि ये देखो प्लस था तो ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस ही रहेगा। टेंजेंट अल्फा साइन 120 होता है बच्चों √3/2, 1 में से 1/2 गया तो 1/2, टेंजेंट अल्फा यहाँ पे आ गया √3। और हमें पता है कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 60 डिग्री होगी। क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग निकालते हो अल्फा इज इक्वल टू, यानी कि टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू √3 लिखते हो, टेंजेंट अल्फा और √3 टेंजेंट 60 डिग्री की इक्वल होता है, 10 से 10 कट गया, अल्फा कितना आ गया, 60 डिग्री यहाँ पर हम लोगों को मिल गया। क्लियर है बच्चों, तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोगों को मिला। क्लियर है, बात आप लोगों को समझ में आई। ठीक है, आगे बढ़े। कह रहा है कि हमारे पास वेक्टर है ए बी और सी, और कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। और कहते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 4 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 5 है और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 61 है। देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज हम लोगों ने
निकालना है। क्लियर है बच्चों? किसके बीच में निकालना है? ए और बी के बीच में निकालना है। तो हम लोग लिख लेते हैं हमें किसके ऊपर बात करनी है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 4, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 5 और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड हम लोगों को दे रखा है √61। ठीक है, अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था a² प्लस में b² प्लस में 2ab cos थीटा। और ये जो थीटा एंगल था ना, ये एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b के बीच में मिल रहा था, हाँ कि ना? तो देखो वेक्टर a का वैल्यू कितना है? √61। b का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 2 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में cos थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट हटा देंगे तो ये आ जाएगा 61, 16 25 41 प्लस में 2 इंटू में 4 40 cos थीटा। ये इधर जाएगा तो माइनस का, तो आ जाएगा 20 = 40 cos थीटा। ठीक है ना? cos थीटा यहाँ पर बच्चों 20/40 हो गया, कट करने पर 1/2। cos थीटा बच्चों 1/2 आ रहा है। cos थीटा ये cos 60 के इक्वल होता है। थीटा से बच्चों cos से cos कट गया तो थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री हम लोगों को यहाँ मिल गया है, यानी कि आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो गया? बी। ठीक है ना? पढ़ना क्लियर है हमारा? तो क्वेश्चन मुश्किल तो है नहीं। आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो क्या कहता है, कह रहे हैं कि हमारे पास 6 वेक्टर है प्यारे बच्चों, ए से लेकर एफ तक। ठीक है ना? हैव द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन इंडिकेटेड इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टेड। यानी कि 6 हमें वेक्टर यहाँ दे के रखे हुए हैं। ठीक है, हर एक का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहाँ पर इंडिकेट भी उसने करके रखा हुआ है। कह रहा है कि नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट बनेगा। ठीक है, तो देखो वेक्टर बी किधर है? नीचे की तरफ, वेक्टर सी इस तरफ, वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। इनका रिजल्टेंट किधर होना चाहिए? वेक्टर बी और सी को थोड़ा सा रीअरेंज कर भी लेते हैं तो ये वेक्टर बी यहाँ दिखा सकते हैं, सी यहाँ दिखा सकते हैं, क्योंकि वेक्टर सी को उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। क्या नीचे की तरफ कोई वेक्टर है? एफ नहीं, वेक्टर तो ऊपर की तरफ है। हमारा रिजल्टेंट किधर आना चाहिए? नीचे की तरफ आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हो गया गलत। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करते हैं। कह रहे डी प्लस सी। डी प्यारे बच्चों कहाँ है? ऊपर की तरफ है। सी किधर है हमारा? इस तरफ है। क्लियर है? ठीक है ना? अब वेक्टर सी और डी को अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं, डी को इधर शिफ्ट करना चाहते हैं हम लोग, कर सकते हैं। तो ये हमें क्या मिलेगा? इसका रिजल्टेंट मिलेगा। क्या इधर कोई वेक्टर है इस डायरेक्शन में? नहीं। एफ के इस डायरेक्शन में? नहीं भाई, एफ इस डायरेक्शन में, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। सी की बात करते हैं। डी किधर है? ऊपर की तरफ। ई किधर है? लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि दिखा सकते हैं ये हमारा हो गया ई इस तरफ। ठीक है ना? और एफ हम लोगों को किधर मिल रहा है? इस तरफ मिल रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट बन गया। लास्ट वाला फिर भी चेक कर लेते हैं। बी किधर है? नीचे की तरफ, और उसके साथ कौन है? ई। ई हमारा इधर हो गया। और एफ इधर आना चाहिए, लेकिन हमें किधर दिखा रखा है? ऊपर की तरफ। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, यानी कि आंसर हमारा कौन सा होगा? सी होगा बच्चों। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? बात आप लोगों की समझ में आई? ठीक है, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कह रहा है कि हमें कहता है कि वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि यहाँ पर क्या निकालना है, वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड लगा रखा है, मोड लगा रखा है, यानी कि रिजल्टेंट निकालना है ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यानी कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा वाला। भाई इसका मतलब ये होता है वेक्टर ए का मोड प्लस वेक्टर बी का मोड, यानी कि ये मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इंडिविजुअल बता रहे हैं, और उनका फिर हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। कह रहा है कि ए विल बी है, ए एंड बी विल बी, उनके बीच में एंगल कौन सा होगा, ये हम लोगों ने जस्टिफाई करना है। ठीक है भाई, देखो इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी का मोड, यानी कि इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा, इस पूरे का होल रूट, और इसका मतलब हो गया वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी। क्लियर है भाई। अब देखो क्या करें हम लोग, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा, किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, यहाँ पे क्या बच गया 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 2ab, कट गया, ये 1 पे चला गया, कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया 1, अगर कॉस थीटा 1 के इक्वल आ रहा है, यानी कि थीटा किसके इक्वल है 0 डिग्री के इक्वल है, यानी कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी कि थीटा यहाँ पे क्या हो गया 0 डिग्री। उस केस में जो रिजल्टेंट हम लोगों को मिलेगा वो वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी, यानी कि आर जो मिलेगा वो ए का मैग्नीट्यूड प्लस में बी का मैग्नीट्यूड हम लोगों को मिलेगा। क्लियर है भाई, यानी कि सीधा सीधा हम लोग दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। ठीक है ना। इसके ऊपर एक छोटी सी बात हम लोग रखेंगे, कंडीशन रखेंगे, लास्ट में 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, उस क्वेश्चन से पहले हमको 2-3 कंडीशन समझाएंगे। ठीक है ना, फंडा क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़े। कह रहा है कि प्यारे बच्चों हमारे पास 2 वेक्टर है, हमारे पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर बच्चों p है, एक वेक्टर हमारे पास q है, सॉरी दिख नहीं रहा, हाँ एक वेक्टर हमारे पास p है, एक वेक्टर हमारे पास q है, दोनों का रेशियो जो बता रखा है p और q का वो 1/2 बता रखा है, यानी कि p/q रेशियो 1/2 है। इसका मतलब क्या है कि अगर p/q की बात करें, ये अगर ये x है तो ये 2x होगा, ऐसे मान लेते हैं, क्योंकि कट करने के बाद ये 1/2 ही आएगा। ठीक है ना। कह रहा है इफ देयर रिजल्टेंट इज एट एन एंगल टेंजेंट √3/2, यानी कि ये क्या बता रहा है, अल्फा बता रहा है, टेंजेंट इनवर्स √3/2, या हम कहें टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू √3/2, और वो एंगल किसके साथ बना रहा है, वेक्टर p के साथ। ठीक है, देन द एंगल बिटवीन द p एंड q इज कितना होगा, यानी कि प्यारे बच्चों ये वेक्टर हमारे पास p है और ये वेक्टर हमारे पास q है, और ये रिजल्टेंट था हमारे पास r, और ये एंगल कितना हो गया अल्फा। तो हम लोगों ने ये बताना है एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा कितना होगा, ये एंगल फाई मान लेते हैं कितना होगा, ये हम लोगों ने निकालना है। ठीक है ना, ये वेक्टर q है, ये वेक्टर हमारे पास r है। ठीक है ना, तो डायरेक्शन वाला फॉर्मूला हमें पता है, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में a प्लस में b कॉस थीटा। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू बच्चों उसने बोल दिया √3/2। अब देखो p किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा, और थीटा सॉरी q किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो p की वैल्यू किसके इक्वल रखनी है, x के, और q की वैल्यू 2x के।
तो इसकी वैल्यू होगी 2x साइन थीटा, यहाँ पर a का वैल्यू x प्लस में b का वैल्यू 2x कॉस थीटा, √3/2 2 साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में 2 कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई? अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, √3/2 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि भाई अगर साइन 2 थीटा है तो उसको लिखते थे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि जो एंगल था उसका हाफ कर देते थे। हमारे पास एंगल कितना था, थीटा था, तो हमने उसका हाफ कर दिया थीटा/2, ठीक है, थीटा/2, तो 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। फंडा क्लियर है, बात आप लोगों की समझ में आई? अब 1 प्लस में 2 कॉस थीटा, 1 प्लस में 2 कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के, यानी कि इक्वल हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 के इक्वल। बच्चों 2 से तो हमारा एक 2 कट गया, एक कॉस थीटा से एक कॉस कट गया, यानी कि √3/2 यहाँ पर आ गया टेंजेंट थीटा/2 और यहाँ पर 2, ठीक है। तो नीचे लेंगे बच्चों, तो √3/4 टेंजेंट थीटा/2 हो गया। इसको जब सॉल्व करते हैं तो √3/4 आ जाएगा लगभग 0.433 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा/2, ठीक है। और थीटा/2 हम लोग लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 0.433। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो लगभग थीटा/2 वो आएगा 23.46 डिग्री, ठीक है, 23.46, और थीटा लिखेंगे तो लगभग 47 डिग्री के आसपास आ जाएगा। तो हम आंसर अप्रोक्स मान के चले कि हमारा 45 डिग्री होगा, ठीक है। अप्रोक्स आंसर हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर हमारे यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है। और ये कंफ्यूजिंग बड़ा अलग अलग मेथड से जाएंगे तो इसके आंसर अलग अलग भी निकल जाते हैं काफ़ी बारी, ठीक है भाई। तो अभी के लिए हमारा आंसर क्या है, इसके लिए 45 डिग्री है। क्लियर है, आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि हम मान के चलें कि हमारे पास दो वेक्टर है P प्लस Q, P और Q, उन दोनों का रिजल्टेंट हमें क्या मिल रहा है, R मिल रहा है, और कह रहा है कि P प्लस Q इज इक्वल टू R, देन द एंगल बिटवीन P एंड Q कितना होगा, ये हम लोगों ने बताना। देखो P और Q का रिजल्टेंट क्या आएगा, R आएगा, तो P प्लस Q इज इक्वल टू R, यानी कि R की बात करें वो कितना आएगा, P का स्क्वायर प्लस में Q का स्क्वायर प्लस में 2 PQ कॉस थीटा, और R की वैल्यू उसने बोल दिया कितना लिखना है, P प्लस Q लिखना है। ये हो गया P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर प्लस में 2PQ कॉस थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो ये बन जाएगा देखो P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर प्लस में 2PQ, ये बन जाएगा P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर प्लस में 2PQ कॉस थीटा। बेटे P स्क्वायर से P स्क्वायर, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसिल, 2PQ इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 2PQ कॉस थीटा, कट गया यहाँ पर, यानी कि कॉस थीटा अगेन कितना आ गया 1, थीटा यहाँ पे कितना जाएगा 0 डिग्री। क्लियर है बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई? आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो कह रहे हैं कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक 8 न्यूटन और एक 12 न्यूटन, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है बेटा। लेकिन ये क्वेश्चन कैसे करें उससे पहले हम लोगों ने कुछ देखना है, कुछ समझना है कि इन क्वेश्चन को कैसे टैकल करा जाए, ठीक है। ये मेडिकल बेस्ड क्वेश्चन है। देखो अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2AB
कॉस थीटा। ठीक है ना, कह रहा है कि अगर थीटा यहाँ पर बच्चों 0 डिग्री हो, थीटा क्या हो 0 डिग्री, यानी कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, वेक्टर ए भी सेम डायरेक्शन में, वेक्टर बी भी सेम डायरेक्शन में, उस केस में रिजल्टेंट क्या आएगा हम देखेंगे। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अगर थीटा यहाँ पर 0 डिग्री होगी तो cos 0 कितना होता है 1 होता है। तो बच्चों ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab और उस पूरे का होल रूट, यानी कि r हमारे पास आ गया a प्लस बी उस पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी कि r हमारे पास आ गया a प्लस बी के इक्वल। क्लियर है, बात समझ में आई? ठीक है ना। ये कब था, जब थीटा हमारे पास क्या था 0 डिग्री था, तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में थे। जब एक ही डायरेक्शन में होगा तो दोनों का क्या हो जाएगा सम। अगर वो कहता है कि इफ थीटा यहाँ पर बच्चों 180 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, यानी कि वेक्टर ए इस तरफ है तो वेक्टर बी हमारे यहाँ इस तरफ होगा और थीटा यहाँ पर 180 डिग्री, उस केस में रिजल्टेंट कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस 180 डिग्री, आर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है बच्चों, ध्यान में रखना, कॉस 180 की वैल्यू -1 के इक्वल होता है। ठीक है, टिग्नोमेट्री फंक्शन आप लोग एक बार रिव्यू ज़रूर करना भाई, बिना टिग्नोमेट्री फंक्शन के वेक्टर हमारा नहीं होगा, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में भी रखना। तो अब ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि जब इसको देखेंगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो r इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है ना, यानी कि हम बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ a माइनस बी, यानी कि बिगर माइनस स्मॉलर। इसका मतलब होता है ये ऐसा सिंबल होता है, इसका मतलब होता है बिगर में से हम लोगों ने स्मॉलर वाली वैल्यू घटा देनी है। फंडा क्लियर है? यानी कि हम कहें कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो a प्लस बी, दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो a माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है कि जब सम करने के बाद आएगा, ये हमारी मिनिमम वैल्यू है वो डिफरेंस करने के बाद आएगा, यानी कि इनके बीच में हमारा रिजल्टेंट लाई करेगा। यानी कि कोई भी रिजल्टेंट है वो हमेशा a प्लस बी और डिफरेंस a माइनस बी के बीच में होगा, ये हमारा फंडा है। क्लियर है बच्चों? अब मान लो क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है, देखो ये डिफरेंस है, ये हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर दोनों का समीशन, यहाँ दोनों का डिफरेंस, याद दे दें हमें दो फोर्स है, ए 20 न्यूटन है, बी 30 न्यूटन है। क्लियर है? और बोल देते हैं इनका रिजल्टेंट है ना हमारे पास है ना 40 न्यूटन है। क्या ये पॉसिबल है 40 न्यूटन? क्या ये 40 न्यूटन हमारा पॉसिबल है? भाई चेक कर लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 40, दोनों का सम करने के बाद कितना आएगा 50, दोनों का डिफरेंस करने के बाद कितना आएगा 10, यानी कि हमारा 40 10 से बड़ा और 50 से छोटा आ रहा है। बिल्कुल सही, तो ये रिजल्टेंट पॉसिबल है। ठीक है ना। इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर मिला हुआ है कि जब आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ 8 न्यूटन एंड 12 न्यूटन फोर्स कैन बी। भाई अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर ए और बी का समीशन और वेक्टर ए और बी का डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाएगा और दोनों का सम करते हैं तो ये 20 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब 4 से 20 के बीच में हमारा वैल्यू हो सकता है क्या 3 हो सकता है? नहीं, क्योंकि मिनिमम 4 है, 3 हो ही नहीं सकता। तो 0 भी नहीं हो सकता, 10 हो सकता है, लास्ट वाला देख लेते हैं 25 नहीं हो सकता क्योंकि 20 से बड़ा नहीं हो सकता। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, तो 10 हमारा सही आंसर है, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द रिजल्टेंट ऑफ 3 न्यूटन एंड 7 न्यूटन फोर्स कैन नॉट बी, यानी कि अगेन हम लोगों ने देखना है यही फॉर्मूला। भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना हो सकता है 7 - 3,
इन दोनों का सम कितना हो सकता है 7 + 3, यानी कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे 10, यानी कि 4 से 10 के बीच में आएगा। ठीक है ना। तो भाई देखो 10 हो सकता है भाई, 5 भाई दोनों के बीच में आ रहा है, हो सकता है 4 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसने पूछा कौन सा नहीं हो सकता, तो हमारा 0 आंसर नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ प्रोड्यूस ए रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन। 2 न्यूटन का रिजल्टेंट कौन देगा। देखो 2 फोर्सेस है हमारे पास, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंस निकालेंगे। ए डिफरेंस बी आर ए प्लस बी, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा बच्चों 5 होगा आर, और दोनों का सम कितना होगा 15 होगा। तो यानी कि डिफरेंस हमें 5 मिल रहा है। नहीं, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 5 और 25, दोनों का सम करेंगे तो इन दोनों का देखेंगे डिफरेंस कितना हो गया 2, और सम करेंगे तो कितना हो गया 24। यानी कि डिफरेंस पूछ रहा था प्रोड्यूसर रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन। 2 न्यूटन दे सकता है ये भाई, ये 5 दे सकता है मिनिमम, ये 5 मिनिमम दे सकता है, ये मिनिमम 2 दे सकता है। ये हमारा आंसर हो गया। फिर भी हम लोग लास्ट वाला करेक्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 3 और मैक्सिमम कितना होगा 5 होगा। तो ये मिनिमम 3 दे सकता है, मैक्सिमम 5 दे सकता है, लेकिन हमें 2 रिजल्टेंट हमारा सिर्फ सी दे सकता है, 13 और 11 का डिफरेंस। क्लियर है बच्चों। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, हम लोगों ने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन चूज करे थे, वो हम लोगों ने अटेम्प्ट करके देखे हैं। फिर भी कोई क्वेरी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग पूछिएगा ज़रूर। ठीक है ना। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।